कहाँ मर गई वो आयशा की लीडर जो कह रही थी कि मैं बच्चों के साथ छात्रों के साथ खड़ी हूँ? कहाँ मर गई वो अल्लाह को प्रमोट करने वाली? कहाँ मर गया वो कुणाल कामरा? कहाँ मर गए वो जो उमर खालिद और सरजील इमाम को सपोर्ट कर रहे थे? ये ऐसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल है विपक्ष समर्थक इकोसिस्टम वालों के लिए कि उनसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो वो गाने बजाने लगते हैं। भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं। इनकी गायन शैली को देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ कि हम इनसे ये सीख सकते हैं कि बुरा गाना कैसे नहीं गाना है। बुरी गायन शैली एग्जैक्टली होती तो होती क्या है। खैर, ये तो गा रही थी रेलेवेंट बने रहने के लिए, और हम ये भी देख रहे हैं कि रेलेवेंट बने रहने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं इन दिनों। झारखंड के बाहर के सेलिब्रिटी हैं जो हमें देखते हैं या हमें फॉलो करते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने जंतर मंतर के समर्थन में स्टेटस लगाया था, उनकी आवाज बुलंद की थी, तो आपको झारखंड के लिए भी करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये समझ में आएगा कि आप सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ थे, आप छात्रों के साथ थे। अगर आप सरकार और सिस्टम के खिलाफ हो तो हेमंत सरकार को लेकर भी आपको सवाल पूछना पड़ेगा, हेमंत सरकार के खिलाफ भी आपको स्टेटस लगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इन बच्चों की मांग सुनो जाए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं आ रहा है कि ये आदमी ऐसी भाषा बोल सकता है, ऐसी बात कर सकता है। स्ट्रेंज है ना? हर वो शख्स जो इस आंदोलन में आया, इस आंदोलन में शामिल हुआ, उसकी किस्मत इन भाई के जैसी नहीं थी। कुछ लोग ऐसी भी थी जिनका स्वागत स्याही से किया गया, जिनको स्टेज से लिटरली धक्के मार के भगाया गया। नेहा बोरा मंच छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो रही थी तो मंच से उसको उतरने के लिए बोला गया, उसको बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखिए कैसे बाहर निकाला जा रहा है छात्रों के द्वारा, देखिए कैसे बाहर निकाला जा रहा है, कैसे पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। देखिए पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है, और ये तस्वीर देखिए देख पा रहे होंगे जिस तरह से पकड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट के इस दौर में आपके किए हुए पुराने पाप छुपेंगे नहीं, आप उसे छुपा भी नहीं पाओगे। कितनी भी कोशिश कर लो वो छलक के बाहर आ ही जाएंगे। जैसे कि द मोमेंट मैडम का ये इंक वाला इंसिडेंट वायरल हुआ, उसके साथ ही एक और वीडियो बहुत ही वायरल हुआ जो कुछ दिनों पहले का ही था। ये और इस तरह के कांड कर लेने के बाद इन मैडम को लगा कि इनका स्वागत वहां पर फूल माला से किया जाएगा। वो अलग बात है, उनको आंदोलन स्थल से धक्के मारकर झारखंड में भगा दिया गया। इनका प्लान ये था दोस्तों कि इस आंदोलन को हाईजैक करके अपना आंदोलन बता दो, और जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर मेहनत कर रहे हैं, जो बैठे हुए वहां पर, उनसे उनका जो क्रेडिट है वो छीन लो। इसी प्लान के साथ ये यहाँ पर आई हुई थी। ये मैडम शायद ये सब कुछ करने के पहले एक चेतावनी भूल गई थी जो इनको कुछ ही दिनों पहले दी गई थी। भी ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो देश को टुकड़े करने का नाम लेते हैं, या भी जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, किसी भी जाति धर्म को गाली देते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए। अदरवाइज हम इकलौती लड़के जो वहाँ पे खड़े होकर उनको मारने का काम करेंगे, उसको भी मारेंगे। जो भी यहाँ पे नारा लगाएगा, आजादी का नारा लगाएगा या किसी भी तरह का गलत नारा लगाएगा, हम उसको अकेले मारने का काम करेंगे। यहाँ पे घुसती है और इस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कवर करने की कोशिश करेगी और यहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश करेगी, तो हम उसको मारेंगे। जिस तरह इनको रांची के छात्र बहुत ही अच्छे से जानते भी है, पहचानते भी है, ठीक उसी तरह रांची के छात्रों को इस बात का इल्म भी है, इस बात का पता भी है कि असली छात्र कौन है और उपद्रवी कौन है। इन दोनों के बीच का फर्क वो बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ अब ये देश भी जान रहा है। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई चला, इतना घटिया आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत में मिले, ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। हमारा प्रधानमंत्री किसी भी पद का हो, चाहे जेएमएम बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो भी पद पर बना रहता है उसका एक गरिमा होता है, एक प्रतिष्ठा होता है, संप्रभुता, सभी चीज हमारा संविधान में से पढ़ने से नहीं होता। तो पद का गाली गलौज ही सब किसी व्यक्ति को पद को देना ये उचित नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। बड़े बड़े पद पर जो है, इससे हमारा पता चलता है कि हम क्या करना, हमारा उद्देश्य क्या। हम गाली देंगे तो मेरा मम्मी पापा जो टीवी में सुनेगा तो कैसा लगेगा उसको? बिल्कुल कैसा लगेगा? तो ये होता है कि आप गाली किसके 70-80 साल की उम्र का बैठा हुआ आप उसको गाली दे रहे हैं। वो पूरा देश को संभाल रहा है। एक परिवार में 5 आदमी होता है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार को नहीं संभाल पाता, उसमें भी बिखराव हो जाता है। वो पूरा देश को संभाल रहा है, 140 करोड़ देशवासी को संभाल रहा है। आपको समझना चाहिए, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक मानवता, एक मेरे विचार, पर्सनल विचार में किसी को गाली नहीं देना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक दें। रांची आंदोलन से माइलेज लेने के लिए, उसको कवर करने के लिए कई सारे चाटुकार इन दिनों रांची पहुंचे हुए। ये तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। आपको ये भी पता होगा कि उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जिनका अच्छे से स्वागत किया गया हुआ, और कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनका स्वागत बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया गया। ये उनमें से थे। देखिए 2 BHK फ्लैट वाली नफरत की दुकान साक्षी जोशी भी इस आंदोलन में आई हुई है। भोले भाले झारखंड के छात्र को नफरत सिखाने और
राष्ट्र विरोधी ताकतों को आगे बढ़ाने और उन छात्रों से ये बाइट ले रही है जिन छात्रों की पहले से समझा चुकी है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसके पीछे देखिए कितने छात्र हैं, जबकि इस आंदोलन में हजारों लाखों की संख्या में है, लेकिन इसके पीछे मात्र 5-10 छात्र हैं, क्योंकि ये सारे छात्र को ये माइंड वॉश करके इस आंदोलन में लाई हुई है। काफी लोगों का सवाल है कि बाकी लोगों की बिरयानी कहाँ है? बाकी लोगों से जिन्होंने पूछा है उनसे लगा कि आप यहाँ पे आसपास के लोगों से पूछिए, आप किससे बात कर रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं, हमको उन लोगों से मत जोड़िए। आपसे हमको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम क्या है, इंडियन एक्सप्रेस क्या है, पूरे देश को पता है। थोड़ा सा अपना होमवर्क करिए, फिर आगे ये सब बातें करिए। होमवर्क करने का टाइम नहीं, आगे टाइम तो करना है, करो ना पत्रकार। हम पे क्यों तेवर दिखा रहे हो? आपने क्यों तेवर दिखाएंगे? आपने क्यों ऐसे पूरी कर रहे हो? इन दोनों को लगा कि वहां पर जाएंगे, अपना एजेंडा पुश करेंगे, अपना एजेंडा चलाएंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। रांची के छात्र भी समझदार है, देश उतनी बेवकूफ नहीं है जितना ये लोग समझ के बैठे हुए थे। अच्छे से काउंटर कर दिया दोनों को ही वहां पर फुटेज नहीं मिली, भाव नहीं मिला, 2 रुपए का नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चमचे और चाटुकार ही रेले जा रहे हैं तो आप गलत हो दोस्तों। इनके जो मालिक है ना, वो भी सदन में इन दिनों रेले जा रहे हैं, छीले जा रहे हैं। पप्पू से मुश्किल दूसरे पप्पू का क्या पप्पू का करेंगे। अभी हाल ही में अंदर जाके आए हैं, सदन में आने का मौका मिला, सट्टा बाजार की बात करते हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इनका कसूर नहीं है। लालू जी का बेटा भी क्रिकेट खेलता था। अब टीम में 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, जो बाहर बैठा कोई तौलिया लेके जाएगा, कोई पानी लेके जाएगा, टीम का हिस्सा होता है। जैसे राहुल गांधी जी को अधिकार है कि प्रधानमंत्री का पद तो इनके लिए ही बना है। हमारे देश का विपक्ष और उसको सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम की इन दिनों हालत खराब है देश में। इनका समय खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है। क्यों? क्योंकि इन दिनों इन सब की स्क्रू टाइट करके रखी गई है। सुन लीजिए, अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई है तो समझ लेना कि मोदी ने कहीं चाबी टाइट की है। आप सब भी सोच रहे होंगे कि विदेशी फंडिंग से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या आता जाता है, राइट? फर्क पड़ता है दोस्तों। यही वो पैसा है जिसका इस्तेमाल दिल्ली में हाल ही में जो कुछ भी हुआ ना, आपने जो कुछ भी होते हुए देखा आपने, उन सबको करवाने के लिए, प्रायोजित करने के लिए किया जाता है। आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आपको कैमरे में ना सब देख रहा है, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। आप बीच में नहीं आइए, आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है? आप यहाँ पे क्या आप सोच रहे हैं कि आप इससे वायरल हो जाएंगे? वायरल होने के लिए कई लोग यहाँ पे घुस जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इस लड़की को दिखाना ही नहीं है, ये बदतमीज लड़की है, इसे दिखाना ही नहीं है। कुछ काम से जा रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ, नैरेटिव झूठा कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है। सीधी और साफ सुथरी बात यह है कि झारखंड आंदोलन ने बहुत लोगों का ध्यान अभी तरफ खींचा है, अपने ट्रैक किया है। तो इसके चलते कई सारे राष्ट्रवादी लोग अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो इकोसिस्टम वाले, यानी कि ऐसे लोग जो लेफ्टिस्ट टाइप के होते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ये लोग उस अच्छे भले आंदोलन को हाईजैक ना कर जाए, इस बात का ध्यान रांची और झारखंड के छात्रों को करना पड़ेगा। इसका इलाज उनको ढूंढ के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो इस आंदोलन को आंदोलन नहीं रहने देंगे, इसको कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।